तो बसंती के भाइयों की एक और वीडियो आई है सामने, जिसमें उन्होंने और भी कई सारी चीज़ें बताई हैं, जो कि वो बताते हुए नजर भी आए हैं कि बसंती बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकती है। बसंती को ये सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं, ये सब इकट्ठे होकर, जैसे कुत्ते की गैंग होती है ना, इस तरह से एक गैंग बनाकर उसके साथ वार किया जा रहा है। एक एक करके स्क्रिप्ट के तरीके से जो है उनको बोला जा रहा है, ब्लॉग में एक एक करके कट लगाए जा रहे हैं और वीडियोज जो है वो ऐसे बनाई जा रही है कि जैसे पता नहीं कुछ पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हो। भाई आप एक बात बताओ, जब वहाँ मार पिटाई हुई थी, जब वहां पे इतने सारे लड़ाई फजीते हुए थे, उनको खींचातानी करके कुएं में फेंकने की कोशिश की गई थी, जब तो एक भी ननद वहां पर नहीं थी, तो उनका क्या हक बनता है। और अगर बसंती के भाई लोग यहाँ से बोल रहे हैं, तो उधर से भी तो चारों बहनें उनकी उनके सपोर्ट में बोल रही है ना, तो उन्होंने भी तो पूरी पूरी गैंग बना रखी है ना। तुम अपनी बहनों का सपोर्ट ले लो तो बहुत अच्छा, और वो अपने भाइयों का सपोर्ट ना ले जब उसके सर पे कोई आदमी भी नहीं है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी का समझदारी वाली बात की है भाई इन लोगों ने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब लोग कहते हैं, कभी तो कहते हैं, अगर मैंने अनीता जी के फेवर में वीडियो बनाई तो क्योंकि वहां पर मुझे बसंती गलत लगी। जब बसंती के साथ ये बोला गया है, ये एफआईआर आई है कि बसंती ने इस तरह की एफआईआर कराई है कि मेरे कपड़े उतार कर मुझे मारा है दोनों लड़कों ने और उनके पापा ने, तो जहां मुझे लगा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो बच्चे जो है ना इस हद तक गिर जाएं। अब भाई कोई अगर गिर भी जाए तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनकी कंट्रोवर्सी इतनी गंदे लेवल पर जा रही है ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हर कोई नीचता की हद को पार किए जा रहा है। तो लेकिन फिर भी मैंने तो इस बेसिस पे कहा था, क्योंकि जहां तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने वहां पे बसंती को गलत ठहराया था। तो जो बसंती के सपोर्टर थे वो मुझे आके कह रहे थे कि तुम जानते नहीं हो, वो बहुत चालू है, चालाक है। तो देखिए, मैं जिसकी वीडियो आती है उस वीडियो से जो मेरे दिमाग कहता है, जो मेरी समझ कहती है, जो मैं समझ पाती हूँ, उसके बेसिस पे ही मेरा रिएक्शन होता है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर कहे जाएगा तो हर मामले में अनीता जी का पलड़ा भारी है। क्यों? उनके साथ उनके 3 जवान बच्चों का सपोर्ट है, उनके साथ उनकी 4 ननद का सपोर्ट है, उनके साथ लाला जी का सपोर्ट है, उनके साथ जो है ना पैसे का सपोर्ट है, उनके साथ हर चीज़ का सपोर्ट है। और जहाँ देखा जाए तो उनका पलड़ा हल्का है, उनके बच्चे भी छोटे हैं, उनके साथ बुजुर्ग दादाजी का साथ है जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है किसी भी चीज़ में, उनके साथ ननदों का भी साथ नहीं है, उनके साथ किसी और चीज़ का भी सपोर्ट नहीं है, पैसे के मामले में भी वो कम है, मेहनत मजदूरी करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, उसमें बुराई ही क्या है। कम से कम किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, आपसे ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारा खर्चा चलाओ। ठीक है, आपने कुछ दिन उनका खर्चा चलाया था, बहुत बड़ी बात है भाई, होता भी है भाई भाइयों में। और भाई होते किस लिए हैं? नहीं तो दुनिया में सब एक एक इंसान ही हो जाए ना फिर। इसलिए तो इंसान ये कहते हैं कि 2 भाई होंगे तो एक भाई एक का सहारा लग जाएगा, लेकिन ऐसा सहारा तो भाई उससे तो ना ही हो। भाई ये बात भी कहते हुए नजर आए कि जब हम बैठकर और पुलिस वाले भी बैठकर सेटलमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, जो भी बात है वो बैठकर सुलझा लो, तो फिर बैठने को राजी क्यों नहीं है ये लोग? हर चीज में जब इनका कैमरा उठ जाता है और इनको फिर भी ये डाउट है कि मार लेंगे, मतलब आप ये समझ लीजिए अब ये सब नाटक नौटंकी की ज्यादा हद पार नहीं हो गई है। पुलिस वालों के सामने भी वो लोग मार देंगे। मतलब पुलिस वाले आए थे वहां पे सेटलमेंट कराने के लिए, और हमने खुद देखा था वीडियो में, अंजलि दरवाजा बार बार बंद करके कह रही थी यहाँ कोई नहीं है, यहाँ मम्मी पापा नहीं है। तो 2 से 3 लोग आए थे बुलाने के लिए, जो कि इन्होंने भी अपनी वीडियो में कहा है, और इन्होंने भी, मामा जी ने भी अपनी वीडियो में ये बोला है कि बुलाने के लिए गए थे, हम लोग नीचे बैठे हुए थे, पुलिस वाले भी आए हुए थे, लेकिन इन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन जब पुलिस वालों ने फोन करके इनको धमकाया है, उसके बाद ये लोग वहां से आए हैं कि हम तुम्हारे मामले में अब इस तरह से और कोई मदद नहीं कर सकते, तुम लोग कुंडी लगा लगा के अंदर जाकर बैठ जाओगे। तो जब पुलिस वालों ने इनको धमकाया है तब आया। अब ये आधी से बातें तो दिखाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो अनीता जी के सपोर्टर हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, जो बसंती के सपोर्टर हैं उनकी भी बात कर रही हूँ। मैं दोनों तरफ के पक्ष की बात कर रही हूँ कि आप सिर्फ उतना देखते हो, क्योंकि ना तो आप उनके घर में रहते हो, ना आप उनके पड़ोस में रहते हो। जितना वो अपलोड करते हैं और दिखाते हैं, जिस तरह से वो दिखाते हैं ना, आप उस तरह से बिलीव करते हो और उसी तरह से देखना चाहते हो। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगी और समझाऊंगी कि प्लीज अपने दिमाग को खोलकर दोनों तरफ की पक्ष की बात सुनो और थोड़ी सी इंसानियत रखते हुए बात सुनो। भाई एक बात बताओ, जिस तरह से अनीता जी करके रो रही थी, आपको उनको शोभा देता है क्या? मतलब वो इतनी ज्यादा कमजोर हैं कि उनके 3 बड़े बड़े बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, और सेहत में भी बड़े हैं और वैसे भी बड़े हैं, फिर प्लस लाला जी उनके साथ में है, प्लस पुलिस का सपोर्ट उनके साथ में है, प्लस 4 नंदों का उनका सपोर्ट उनके साथ में है, अंदर कुंडी लगा के बैठे हैं, फिर भी रोने का नौटंकी कर रही थी कि हमें मार देंगे, हमें मार देंगे, लक्की को कुछ कर देंगे, ललित को कुछ कर देंगे। भाई इतने कट्टर है क्या वो? और ऐसा हलवा है क्या किसी इंसान को मार देना या किसी इंसान को मार पिटाई करना? आप तो मार पिटाई का वो सबूत भी नहीं दे
पाए जिस सबूत का इतना डंका बजा रहे थे। क्यों पुलिस के पास नहीं पहुंचे वो आपके सबूत अभी तक भी? क्या आप निकाल नहीं पाए? ओहो हो, 3-3 बच्चे हैं, एडिटिंग रूम बना के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इनसे सबूत नहीं निकाल पाए हैं, एक वीडियो नहीं निकाल पाए। मैंने उसमें जूम करके देखा है, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज जो ना प्रूफ के बिना बात नहीं करती। आपने देख लिया ना, ये है मेमोरी कार्ड, यानी कि मेमोरी चिप जो उसमें से निकली थी, जो इन्होंने सो कॉल्ड कैमरा लगाया हुआ 128 जीबी की। अब 128 जीबी में ये कितना एक्सपेक्ट कर रही है कि कितने दिन की रिकॉर्डिंग उसमें हो जाएगी? भाई बसंती के भाई इस चीज को भी कहते हुए नजर आए कि तुम्हारे पास सबूत है ना, तुम बार बार डंके की चोट पर कह रहे हो ना तुम्हारे पास सबूत है, बसंती ने मार डाला, बसंती ने दीपक को मार डाला, तो लाइए प्रूफ, जाइए और उनको जमा कर दीजिए, जेल करा दीजिए बसंती को। अगर आपके पास प्रूफ है तो क्यों दबाकर उनको बैठे हो? आपका तो केस मजबूत हो जाएगा। तुम क्या समझ रहे हो कि अगर कोई किसी को इस तरह से ऐसे मार देगा या किसी के साथ कुछ कर देगा तो क्या पुलिस उसको छोड़ देगी? क्यों नहीं जाके वो सबूत पेश कर देते? या तो फिर वो सबूत आपके पास झूठे हैं। और उस दिन की भी फुटेज दिखाइए जिस दिन ये कह रहे हैं कि हमने मारा पीटा है, कुएं में फेंकने की कोशिश की है, कपड़े फाड़े हैं, क्योंकि ये लोग कहते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। और इन्होंने सरेआम जाकर बसंती की जो एफआईआर थी उसकी कॉपी को अपलोड कर दिया, और वहां पर लोगों ने उसमें देखा, उसमें नंबर भी है, एड्रेस भी है, उनकी पर्सनल डिटेल है जिसको उन्होंने लीक कर दिया है। और उसी वजह से, लीक करने की वजह से वहां पे जो नंबर था उस नंबर पे लोग कॉल कर करके गोल्डी के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उस छोटी बच्ची के लिए इस तरह से बातें करना क्या इन लोगों को शोभा देता है? इनके तो सारे बच्चे समझदार है, पढ़े लिखे हैं, इतनी सेंस नहीं थी इनको कि पर्सनल डिटेल जो है वो अपलोड नहीं करते। काफी टाइम से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ना, अपनी पर्सनल डिटेल क्यों नहीं अपलोड की? अपनी एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं अपलोड की इन्होंने? क्या उस बच्ची के साथ इन्होंने सही किया है? अरे भाई ये तो उनके लिए भी नहीं सोच सकते, ये सिर्फ अपना सोच रहे हैं, ये बस ये दबा कर रखना चाहते हैं किसी भी तरह से। दूसरी बात, एक एक करके जो इनकी बहन है आके वहां पे स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ कर बता रही हैं, क्या इनको इतना नहीं था? कैसे किसी को किसी ने पैसे दे दिए जब तुम्हें पता था वो पहले से शराबी था, वो सब पहले से बेकार आदमी था, क्यों दे दिए? और ये जो बार बार इल्जाम लगाए जा रहे हैं ना, बसंती मारती पीटती थी, बसंती मारती पीटती थी, तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि अगर कोई इस तरह से शराबी होता है और वो होश में नहीं होता, उसको पकड़ के लाने में भी खींचातानी भी होती है, उसमें भी लोग ये कहते हैं मारो मत, ये मत करो। और अगर उसने इस खींचातानी में अगर हाथापाई भी हुई है या कुछ भी हुआ हो तो भाई वो अपने आदमी को ठीक करने के लिए, उसने तो खुले आम सरेआम सबसे पहले कहा है कि अगर कोई शराब पी रहा है, अपने होश में नहीं है, और उसके बाद उसको सदाने के लिए, सुधारने के लिए, या उसको समझाने के लिए, या उसको घर लाने के लिए सारी चीजें की जाती है, तो उसमें आप मार पिटाई का नाम दे रहे हो, तो मार पिटाई सही। ये भी सिर्फ मैं अपने घर बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए करती थी उसको, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? और तुम भी तो यही कह रहे हो ना, तुम खुद परेशान थे, तुम कह रही हो महाराष्ट्र रहते थे, वहां रहते थे, वो तो सबूत मांग रही है बसंती जी कि लाइए दिखाइए सबूत कि मैं वहां पर गई थी, या मैंने किसी को मारा था, या दीपक जी ने किसी को मारा था। बार बार कह रही थी ना वो तो ऐसा ही था, वो तो वैसे ही था, 20 साल पहले उसने ये किया, 17 साल पहले उसने ये किया। और तो और इन्होंने तो यहाँ तक भी किया कि जिस जगह पे दोनों लाला जी और दीपक जी दोनों काम करते थे ना, उस जगह को जो खरीदी थी, झूठ बोलकर वो जगह खरीदी है, जबकि वो जमीन जो थी उन्होंने ये कहा है कि हमने अपने पिताजी के नाम पे खरीदी है। लेकिन बाद में उनको पता चला कि काम दोनों भाई करते थे, मेहनत दोनों भाई की थी, वो नौकर नहीं थे, वो दोनों भाई थे, दोनों भाई पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। ऐसा नहीं होता कि एक भाई जो है सेठ जी बन जाए और दूसरा भाई नौकर बन जाए। और वो जो जमीन थी वो उन्होंने अनीता जी के नाम खरीदी धोखे से, जिनको इनका बहुत सालों तक पता भी नहीं चला था। अब आप एक बार बताओ, अपनी बहन अगर किसी भी तरह से दुखी होगी, किसी भी एंगल से, चाहे उसका शराबी पति हो और वो कमाता धमाता ना हो, घर नहीं चलता हो, तो वो उसको फाइनेंशियली मदद करेंगे। और अगर इस तरह से ससुराल वाले उनको परेशान करेंगे तो क्या वो सपोर्ट में नहीं आएंगे? मेरा कल भी यही सवाल था, मेरा आज भी यही सवाल है। तुम्हारी भी तो एक बहन है ना, तुम्हारी भी तो एक बेटी है ना, क्या तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ होगी तो क्या तुम्हारे जो 2 बेटे हैं, क्या ये उसकी मदद के लिए नहीं जाएंगे? बड़ा प्यार और दुलार दिखाते हो आप अपने तीनों बच्चों में, तो क्या वो अंजलि को दुखी होने के लिए छोड़ देंगे? कल को अगर अंजलि के साथ कोई भी बात हुई, कोई वारदात हुई, ससुराल वालों से कोई परेशानी हुई, तो या उसके हस्बैंड के साथ कोई परेशानी हुई, तो क्या उसके भाई उसको ऐसे ही छोड़ देंगे मरने के लिए, ऐसे छोड़ देंगे दुखी झेलने के लिए? और अगर बसंती जी के भाई भी अगर सपोर्ट में आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना खुलेआम, हर चीज का आप वीडियो बनाते हो, तो क्यों नहीं उन चीजों का वीडियो बनाया जिन जिन चीजों का आप लोगों ने इल्जाम लगाया? क्यों वही वीडियो आपके साथ नहीं होती है जिस टाइम पर आपको इल्जाम लगाने होते हैं? वैसे तो आप हर चीज के व्लॉगर बनते हो, हर चीज व्लॉगिंग पे दिखाते हो, फिर वो चीज क्यों नहीं अपलोड करते जिन चीजों को आप इल्जाम लगा रहे हो? सबूत दो, लाला जी
कब 2 घंटे तक बेहोश पड़े रहे थे, कब हमने लाला जी को और अनीता जी के कपड़े फाड़कर उनको कुएं में फेंकने की कोशिश की थी, कब हमने मार पिटाई उनके साथ हाथापाई की है। लाइए दिखाइए उनका सबूत। आपने तो दरवाजे के ऊपर ही लगा रखे हैं ना जो पूरा कुएं वाली पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, और आप तो ये भी कह रहे थे कि जो पुराना क्राइम जो है वो भी उसमें रिकॉर्ड हो गया है। तो लाइए निकाल के दीजिए। पहली बात तो सबसे बड़ा झूठ इनका खुद है, रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन एडिटिंग पर ध्यान नहीं देते, और इसीलिए तो इनको जल्दी जल्दी देखो इनकी वीडियोस आती हैं डिलीट हो जाती हैं, अपलोड होती हैं डिलीट हो जाती हैं। इसलिए तो होती हैं क्योंकि इनमें ही कुछ कमी है। जल्दबाजी में चीजें तो अपलोड कर देते हैं लेकिन उसकी साफ सफाई करना भूल जाते हैं कि कौन सी चीज दिखानी है। और एक आपने हमने आपको पुख्ता सबूत दिखाया है विद प्रूफ के साथ। मैंने प्रूफ किया है कि इनका झूठ कितनी जल्दी से पकड़ा गया है। इन्होंने जो डेट चेंज करके कॉल किए ना वो भी साफ साफ समझ में आ रहा था क्योंकि वही कपड़े अनीता जी ने पहने हुए थे। दिमाग तो बहुत लगाया है लेकिन ये भूल जाते हैं कि पब्लिक में भी दिमाग है और पब्लिक उसी दिमाग से काम करती है। बुद्धू नहीं है जो आप बुद्धू बनाओगे और बुद्धू बन जाएंगे। क्यों बार बार बिना एडिटिंग के आपने वीडियो अपलोड करते हो फिर उनको डिलीट कर देते हो? ऐसा कौन सी चीजें छूट जाती हैं उसमें से? अगर आपका कुछ छुपाना नहीं चाह रहे हो तो रहने देते उस वीडियो को ऐसे ही। और ऐसे ही इन्होंने फोन में डेट चेंज करके उसी दिन कॉल करके और बार बार लकी फोन पे बोल रहा था आज की डेट दिखाओ, आज की डेट दिखाओ। कोई 21 तारीख की डेट में कोई 26 तारीख को कैसे कह सकता है आज की डेट दिखाओ, आज की डेट दिखाओ? ये भविष्यवाणी हो जाती है क्या? इनको पहले ही पता चल जाता है बाबा जी है क्या ये? तो देख लिया कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, और बिना वजह की भी एलिगेशंस लगाते हैं, वो भी बिना प्रूफ के। यानी कि कोई सिंगल प्रूफ इनके पास नहीं होता है, कोई भी सबूत को चीजों को साबित नहीं कर पाए हैं आज तक, कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाए हैं, कोई सबूत मार पिटाई का नहीं दिखा पाए हैं। और जब तो ये हर चीज के लिए जो इल्जाम लगा देते हैं ना, और ये जो एफआईआर हुई है ना भाई, मैं तो यही कहूंगी कि अगर एक एफआईआर हुई है मार पिटाई की हुई है, कपड़े फाड़ने की हुई है, तो भाई ये भी सफाई में, क्योंकि ये क्या सोचते हैं कि खाली इनके बच्चों के पास, इनकी बहनों के पास ही दिमाग है क्या? उनके भाई या उनके रिश्तेदारों के पास दिमाग नहीं हो सकता? अगर आप एक एफआईआर कराओगे तो दूसरा बंदा क्या चुपचाप बैठ जाएगा क्या? वो अपने बचाव में कुछ नहीं करेगा क्या? तुमने उनके तीनों भाइयों को फंसाया, बोला कि 3 या 4 भाई इनको मारने के लिए आए, और इल्जाम लगा दिया मौसी पर भी, मौसा पे भी, जो कि वो यहाँ पर आए ही नहीं। उनके मामा ने बताया कि वो तो दूर रहते हैं, वो यहाँ पर आए ही नहीं। अगर वो यहाँ पर आते तो क्या बसंती के व्लॉग में नहीं आते मामा मामी, उनके गोल्डी के मामा मामी? और सबसे बड़ी बात देखो भाई, समझदारी की बात है, मैं तो एक ही बात बोलूंगी, अगर पिताजी को ये परेशान करती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं, डांटती फरकारती हैं या ध्यान नहीं रखती हैं, तो पिताजी को किसी चीज का डर थोड़ी ना है। पिताजी तो डंके की चोट पर बोल सकते हैं। जो जहाँ ज्यादा केयर करेगा, ज्यादा परवाह करेगा, टाइम से खाना पीना देगा, सेवा करेगा, दादाजी वहां पर आराम से जाएंगे, फिर चाहे बड़ी बहू हो या छोटी बहू हो। क्यों बेकार में दादाजी जो है ना उस गरीब घर वाली के पीछे ही पड़े हुए, जो कि वो सीधा साधा सा खाना दे रही है। ये तो अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं क्योंकि ये तो व्लॉगर है ना, ये तो कुकिंग चैनल चलाती है ना, अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। तो क्यों दादाजी को अच्छा खाना पसंद नहीं है क्या भाई, जो इनके साथ नहीं रह सकते? जहां दादाजी को कंफर्टेबल लग रहा है, जहां उनको ये लग रहा है कि मुझे यहाँ पे टाइम से सारी चीजें मिल रही है, मेरी सेवा हो रही है, मेरे लिए सारे काम मेरे बिना पूछे बिना टोके किए जा रहे हैं, इसलिए दादाजी वहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और यही वजह है कि वो यहाँ से हटकर लाला जी के पास नहीं आना चाहते हैं। तो इनके 2-3 इल्जाम हैं, उनके किसी के भी सबूत नहीं मिले। इन्होंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये प्रूफ नहीं कर पाए। इन्होंने एफआईआर की कॉपी जो है वो अपलोड कर दी, उस बच्ची के लिए खतरा पैदा कर दिया, उसमें उनका एड्रेस भी है, उसमें उनका मोबाइल नंबर भी है, उस लड़की के लिए गंदी गंदी बातें, मार डालने की, उठा लेने की बातें, इस तरह से उनको धमकी दी जा रही है, जो कि बसंती जी ने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। ये इन्होंने सरासर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत की है। बार बार अपनी बहनों को बुलाते हैं, उनसे सफाई पेश करवाते हैं इस मैटर से, जबकि उनका कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि लड़ाई बसंती जी की लाला जी की है। किस वजह से लड़ाई है? मार पिटाई की, जिसमें बुआओं का तो कोई लेना देना है ही नहीं। जब वो थी नहीं तो वो किसी भी तरह से ना ही गवाही दे सकती हैं, ना ही किसी चीज़ को प्रूफ कर सकती हैं। वो तो सिर्फ अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रही हैं। जबकि बसंती जी ये बताती हुई भी नजर आई हैं कि यही बहनें हैं जिनकी मैंने इनके घर जाकर इनकी बीमारी में इनके लिए सेवा की है, इनको पका पका के खिलाया है, आज ये मेरे खिलाफ हो गई हैं। और जब भाई इतना ही खराब था तो भाई को पैसे दिए ही क्यों थे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जब वो पहले से ही खराब था और पहले से शराब वराब पीने की उसने आदत डाली है, शराब पीने की आदत उसको क्यों पड़ी, उसकी हालत ऐसे क्यों हो गई है, और भी कुछ बहुत सारी डिटेल्स हैं जो इनके गोल्डी के मामा जी ने अपलोड किया है, बताया है अपने वीडियो के जरिए, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हाल के लिए 2-3 चीजें थी जो मुझे क्लियर करनी थी, ये 2-3 चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। के बाद एक वीडियो और आया है जो इनके मामा जी ने अपलोड किया है, एक वीडियो और आया है जो अनीता जी ने अपलोड किया है, वो भी अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है इसके बिहाफ पर। देखिए मेरे जो रिएक्शन होते हैं वो वीडियो के बिहाफ पर होते हैं, लोगों के जो प्रूफ किए हुए होते हैं उनके बिहाफ पर होते हैं, ना कि इन सब चीज़ों पर जो दिखावा ये दिखाते हैं ना, मैं उस बेसिस पर जज नहीं करती हूँ। जो मेरी समझ कहती है मैं उस बेसिस पर जज करती हूँ।
जो मेरी अपनी बुद्धि कहती है मैं उस बेसिस पे जज करती हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना तो तजुर्बा है कि समझ में आता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ दिखावा है। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।